morning, my lovely students. How are you all? Fine. Excellent. Beta, today's thought is hard work is a key to success. बेटा मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, इसलिए हमें हर वक्त मेहनत करनी चाहिए. ओके बेटा, today we will do lesson 11 measurement of length. So open lesson 11 measurement of length. Beta, first of all you will watch animation part of length. Measurement of lengths using non-standard units. We can measure a length with the help of body parts. They are called non-standard units. These non-standard units give a rough estimate of length as they differ from person to person. Some of them are handspan, cubit, fingers, palm, footspan, pace. Handspan. It is the distance from the tip of the thumb to the tip of the little finger in a stretched hand. For example, the length of this table is about 5 handspans. Cubit. It is the distance between the tip of the finger to the elbow. For example, the length of this bamboo stick is about 3 cubits. Fingers. It is the unit of distance equal to the width of 4 fingers closely pressed together. For example, the length of this book is about 4 fingers. Palm. It is the unit of distance equal to the length of the hand from the wrist to the end of the middle finger. For example, the length of this scale is about 3 palms. Footspan. It is the unit of distance based on the length of actual feet. For example, the length of this room is about 20 footspans. Pace. It is the distance between 2 successive falls of the same foot. Thus, 1 pace is equal to 2 steps. For example, the length of this cricket pitch is about 22 paces. बेटा ये जो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं ये किसी का छोटा होता है किसी का बड़ा, तो ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाते. एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हम स्केल और मेजरिंग टेप यूज करते हैं. बेटा दीज आर सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ: मीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर. मीटर की शॉर्ट फॉर्म है एम एंड सेंटीमीटर की शॉर्ट फॉर्म है सीएम और किलोमीटर की शॉर्ट फॉर्म है केएम. बेटा हम छोटी चीजों को मेजर करने के लिए स्केल यूज करते हैं. अगर हमें इस बुक या पेंसिल बॉक्स को मेजर करना है तो हम स्केल की सेंटीमीटर वाली साइड यूज करेंगे. ओके बेटा जैसे हमें अगर क्लॉथ को मेजर करना है वी यूज मेजरिंग टेप. आपकी मम्मा भी मेजरिंग टेप यूज करती है ना. और क्लॉथ को मेजर करने के लिए हम मीटर रॉड भी यूज करते हैं. बेटा अगर हमें किसी अलमीरा की हाइट को मेजर करना है तो भी हम मेजरिंग टेप यूज करेंगे. अगर आपको अपनी हाइट मेजर करनी है तो भी आप मेजरिंग टेप यूज करेंगे. बेटा जो बड़े बड़े डिस्टेंसेस होते हैं जैसे रोड के डिस्टेंसेस होते हैं उसको मेजर करने के लिए आप क्या यूज करते हो? मेजरिंग टेप ही यूज करते हो और वो किलोमीटर्स में मेजर होते हैं. बेटा नाउ वी विल डू एन एक्टिविटी रिलेटेड टू लेंथ. बेटा नाउ आई विल मेजर द लेंथ ऑफ दिस डायरी यूजिंग दिस स्केल. बेटा डायरी स्मॉल है ना, आप स्केल से मेजर करेंगे ना. अब ये देखिए इसको मैंने आपको मेजर करना बताया था ना कि स्केल से कैसे मेजर करते हैं. आप फर्स्ट एंड 0 पर रखेंगे और सेकंड एंड देखेंगे कहाँ जा रहा है. अब ये देखिए यहाँ 25 के बाद 2 और जाना है तो दिस इज 25.2 सेंटीमीटर.
The length of this diary is 25.2 centimeter. Now we will measure the length of this cloth using this measuring tape. अब आप measuring tape है ना मम्मा के पास, measuring tape में इधर की साइड जो छोटे छोटे नंबर्स हैं ये सेंटीमीटर्स हैं और ये बड़े बड़े नंबर्स इंचेस की साइड होते हैं. ओके, नाउ आई विल मेजर दिस क्लॉथ यूजिंग सेंटीमीटर साइड. मैम ने आपको बताया ना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप सेंटीमीटर की साइड से मेजर करेंगे. और सेंटीमीटर का यहाँ पर 0 स्टार्टिंग पॉइंट है. ये जो मेजरिंग टेप का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 0 से स्टार्ट होता है. और आप कहाँ तक लेकर जाएंगे? इसे 100 तक लेकर जाएंगे. ओके, ये देख रहे हैं ना मैम कर रही हैं. और इसे कहाँ तक लेकर जा रहे हैं मैम? 100 तक लेकर जा रहे हैं. ये 100 सेंटीमीटर हो गया है ना. ये आपका 100 सेंटीमीटर हो गया. दैट मीन्स ये 1 मीटर क्लॉथ है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना. So the length of this cloth is 1 meter. Now beta we will do exercise 1 given on page number 100. So open page number 100. These are fill in the blanks. First is the standard unit of length is. बेटा length की standard unit क्या है? That is meter. शाबाश. Length of a classroom is measured in. बेटे एक क्लासरूम की लेंथ को आप किस चीज में मेजर करते हो? कौन सी अप्रोप्रिएट यूनिट होती है? मीटर. वेरी गुड. लेंथ ऑफ अ टेबल इज मेजर्ड इन. एक बेटा टेबल की लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं आप? सेंटीमीटर्स में. यस. लेंथ ऑफ अ कॉम इज मेजर्ड इन. एक कॉम की लेंथ को आप कैसे मेजर कर सकते हैं? मीटर से या सेंटीमीटर से? सेंटीमीटर से. वेरी गुड. डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज मेजर्ड इन. जो बेटा दिल्ली और आगरा के बीच का डिस्टेंस है उसे आप कैसे मेजर कर सकते हो? मैंने आपको बताया था ना डिस्टेंसेस कैसे मेजर होते हैं. बताइए. यस, किलोमीटर. वेरी गुड. हाइट ऑफ अ टार इज मेजर्ड इन. एक टार की हाइट कैसे आप मेजर कर सकते हो? मीटर्स. वेरी गुड. नेक्स्ट इज 1 किलोमीटर में बेटे कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर हैज 1000 meters. Excellent. Now beta we will do exercise 2 given on page number 102. So open page number 102. Beta first of all we will do question 1, change into centimeter. Beta this is your A part. आपको फाइंड आउट करना है कि 7 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं. ओके, अब बेटा सबसे पहले मुझे बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? यस, 1 मीटर हैज 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो 7 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? आप 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से. 700 is 700 सेंटीमीटर. ओके, अब बेटे 12 मीटर का फाइंड आउट करना है ना, तो आप क्या करेंगे? 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 12 1 जा 12 और साथ में 2 zeros लगा देंगे ना. 12 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1200 सेंटीमीटर. ओके, नाउ you will do C and D parts yourself. Okay, this is your E part. E part is 6 meter 18 सेंटीमीटर. आपको फाइंड आउट करना है 6 मीटर 18 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे. इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप पहले 6 मीटर के सेंटीमीटर फाइंड आउट करेंगे. 6 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे बेटा? 6 मीटर है 600 सेंटीमीटर. ओके, और साथ में कितने सेंटीमीटर है? 18 सेंटीमीटर. आपने पहले क्या किया? 6 मीटर्स को सेंटीमीटर्स में चेंज किया. 6 मीटर्स है 600 सेंटीमीटर और साथ में
18 सेंटीमीटर को आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 18 सेंटीमीटर को आप प्लस करेंगे। ओके, 0 plus 8 is 8, 0 plus 1 is 1 and next number is 6 और यहाँ क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। तो बेटा 6 मीटर 18 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर आ गए, 618 सेंटीमीटर। बेटा इसमें क्या किया मैम ने, 6 मीटर के पहले सेंटीमीटर्स बना लिया, 6 मीटर है 600 सेंटीमीटर और साथ में 18 सेंटीमीटर प्लस कर दिया, दोनों सेंटीमीटर्स में आ गए। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 618 सेंटीमीटर। 6 मीटर 18 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर्स है, 618 सेंटीमीटर। ओके, नाउ दिस इज योर F part. In F part you have to find out how many centimeters are there in 17 meter 28 centimeter. Okay, अब बेटे इसकी 2 पार्ट्स है ना, 17 मीटर और 28 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, मीटर्स को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, 17 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 17 मीटर है, 17 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 17 के साथ 2 zeros लगा देंगे ना, 1700 सेंटीमीटर। ओके, और आप कितने सेंटीमीटर प्लस करेंगे इसमें, 28 सेंटीमीटर को प्लस करेंगे। ठीक है, आप 28 को ऐसे लिखेंगे, 28 सेंटीमीटर। ओके, इनको आप क्या करेंगे, प्लस। 0 plus 8 is 8, 0 plus 2 is 2, यहां पर क्या आएगा, 7 और यहां पर 1। ओके, और साथ में क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। तो 17 मीटर 28 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर आ गए, 1728 सेंटीमीटर। यू विल राइट हियर 1728। ओके, नाउ बेटा वी विल डू सेकंड क्वेश्चन। बेटा दिस इज योर A part of second question. In this question you have to change 3 किलोमीटर into मीटर। अब बेटा बताइए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर हैज 1000 मीटर। यस, वन किलोमीटर हैज 1000 मीटर। तो 3 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, आप क्या करेंगे, 3 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1s are 3 और साथ में कितनी जीरोस लगाएंगे, 1 2 3। ओके, 3 किलोमीटर हैज 3000 मीटर्स। ओके, ऐसे आप 5 किलोमीटर का भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 5 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 5 1s are 5 और साथ में कितनी जीरोस लगाएंगे, 3 zeros। 5 किलोमीटर हैज 5000 मीटर। ओके, नाउ यू विल डू CMP parts yourself. Okay beta, now this is your E part. In E part you have to find out 4 kilometer 15 meter में कितने मीटर होते हैं। ओके, अब बेटे इसके 2 पार्ट्स है ना, 4 किलोमीटर एंड 15 मीटर। आप पहले क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। ओके, 4 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे आप, फिर उसमें 15 मीटर प्लस करेंगे। ठीक है, तो 4 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे बेटा, 4 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 1000 इज 4000। 4 किलोमीटर हैज 4000 मीटर। ओके, और इसमें क्या प्लस करेंगे, 15 मीटर प्लस कर देंगे। 4 किलोमीटर 15 मीटर को फाइंड आउट करने के लिए आप 15 मीटर प्लस कर देंगे। 0 plus 5 is 5, 0 plus 1 is 1, 0 and next number is 4। तो बेटा 4 किलोमीटर 15 मीटर में कितने मीटर आ गए, 4015 मीटर। यू विल राइट हियर 4015 मीटर। ओके, नाउ दिस इज योर F part. In F part you have to find out
किलोमीटर 218 मीटर में कितने मीटर होंगे? इसके भी बेटा 2 पार्ट्स है ना, 6 किलोमीटर एंड 218 मीटर, 2 पार्ट्स है ना। तो पहले आप 6 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, और फिर 218 मीटर उसमें प्लस कर देंगे। नाउ बेटा टेल मी 6 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आप क्या करेंगे, 6 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 किलोमीटर हैज 6000 साइज 6000 मीटर। ओके, 6 किलोमीटर में 6000 मीटर आ गए और इसमें क्या प्लस करेंगे, 218 मीटर। जीरो प्लस 8 इज 8, 0 plus 1 is 1, 0 plus 2 is 2 and next number is 6. तो बेटा 6 किलोमीटर 218 मीटर में कितने मीटर आ गए, 6218 मीटर। You will write here 6218 meter. Okay. Are these sums clear to you? Okay. Beta, I think today's all questions are clear to you. So, today's advisory work is do exercise 1 given on page number 100 and question 1 and 2 of exercise 2 given on page number 102. Now beta, you will watch an animation part related to रानी लक्ष्मीबाई। मैं आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताऊंगी। ओके। निडर साहसी और अचूक निशानेबाज मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। प्यार से उन्हें मन्नू कहकर बुलाया जाता था। तो जन्म के 4 साल बाद मन्नू की माता भागीरथी बाई की मृत्यु हो गई थी और उनको पालने की जिम्मेदारी उनके पिता मोरोपंत तांबे पर आ गई थी। इसलिए उनके पिता मन्नू को पेशवा बाजीराव के दरबार में ले जाया करते थे। मन्नू कम उम्र में अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गई थी। समय पड़ने पर मन्नू की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गई। शादी के बाद उनका नाम बदल दिया गया और रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। कुछ समय के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उन्होंने अपने ही परिवार के एक बालक को गोद ले लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। बच्चे के घर में आने के बाद राजा गंगाधर राव का 21 नवंबर 1853 को निधन हो गया। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। तब अंग्रेजों ने दामोदर राव को रानी झांसी का बेटा मानने से इनकार कर दिया और झांसी की रानी को झांसी से निकाल दिया। 1857 में रानी झांसी ने झांसी की सुरक्षा करने का निश्चय कर लिया और 1858 में अंग्रेजों ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। 2 हफ्ते की लड़ाई के बाद अंग्रेजी सेना ने कब्जा कर लिया। तब रानी झांसी ने अपने बेटे को अपनी पीठ पर बांधा और वहाँ से निकल गई। वो झांसी से भागकर तांतिया तोपे से मिली। तांतिया तोपे के साथ मिलकर रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के एक जिले पर कब्जा कर लिया। 18 जून 1858 में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते रानी की मृत्यु हो गई। आज भी उनकी वीरता के गीत प्रसिद्ध हैं। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर वोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। थैंक यू बेटा। हैव अ ग्रेट डे।